जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं और आगामी जो परीक्षा आपकी लगी है वह अंडर ग्रेजुएट की लगी है और बात करते हैं तो ग्रुप डी की लगी है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि सिलेक्शन में सबसे बड़ा अहम जो रोल होगा वह रीजनिंग का होगा, जिसमें आज हम प्यारे बच्चों रीजनिंग के कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिसमें एग्ज़ाम के लेवल के बारे में जानकारी मिल पाएगी और आप पैटर्न को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो देर ना करते ही चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और शेयर कर देंगे वीडियो को। जैसा कि आप प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है। प्रश्न में कहा क्या गया है, जरा ध्यान से हम भाषा को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश आप कीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आगे कहा गया है कि सभी संख्याएं केवल एकल अंक वाली संख्याएं हैं और कहा गया है प्यारे बच्चों गिनती केवल बाएं से दाएं की जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, कहा गया प्रश्न में कि एक नंबर की श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में कुछ कंडीशन के साथ हमसे एक प्रश्न पूछा गया और वह कंडीशन क्या है, चलिए जरा प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो। जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं, कहा गया हमें ऐसे संख्या का चयन करना, ऐसे सम संख्या का चयन करना है जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए और ठीक बाद में कहा गया है प्यारे बच्चों कि एक बाद 20 क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। जैसा कि आप बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक संख्या आपको 6 दिख रही है अर्थात इवन नंबर, और 6 के बाद संख्या 1 है और 1 के बाद 9 है और कहा गया प्यारे बच्चों कि यहाँ पर एक भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग है, अर्थात एक पेड़ तो आपका ये मिल गया। अगला देख रहे हैं आप बच्चों, तो यहाँ से 9, 2 और 5 के बीच में आप जा रहे हैं तो 2 के आपका इवन नंबर है और 2 के पहले आपका 9 पूर्ण वर्ग है, आगे 5। चलते हैं अगला टर्म देखते हैं कौन सा दिया गया। जैसा कि आगे सीरीज को आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 8 दिया गया है और 8 के पहले 4 है और 4 के बाद क्या है आपका 7 दिया गया। तो कुल कितने पेयर मिले आपके बच्चों, तो यहाँ पे 3 होगा, अर्थात विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग और दमदारी के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप प्रश्न की भाषा को सबसे पहले पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न की भाषा आखिर कह क्या रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। आगे कहा गया और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। आगे कह रहा है कि कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है लल्ला कि 4 विकल्प हमें दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 4 में से 3 किसी तर्क के आधार पर एक समूह बनाएंगे और कोई एक ऐसा विकल्प है जो उस तर्क उस समूह से बिल्कुल अलग है और हमें उसी विकल्प का चयन करना है। जैसा कि आप प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया बी और बी को कहा गया कि बी का रिलेशन है जे के साथ और बी देखते हैं बी की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 10 है। तो 2 से यदि 10 बनाना है लल्ला तो कितना ऐड करना होगा, 8 की वैल्यू ऐड करना है। आई से आपको यस बनाना है और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और 9 से यदि 19 बनाना है तो दूसरे में आपको ऐड करना पड़ेगा बाबू 10। दूसरा विकल्प देखते हैं। डी का क्रमांक है बाबू आपका 4 और यल का क्रमांक है 12, अर्थात 4 से 12 बनाना तो यहाँ भी वैल्यू पहले 8 ऐड करनी है। के का क्रमांक है 11 और यू का क्रमांक है 21, 11 से 21 बनाना तो लल्ला यहाँ भी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी 10। आगे देखते सी विकल्प में कह रहा यफ का क्रमांक 6 है और यन का क्रमांक 14, अर्थात 6 से 14 बनाना तो यहाँ भी वैल्यू ऐड करनी है आपको 8 और यम का क्रमांक है लल्ला 13 और यू का क्रमांक है 21, 13 से 21 ऐड करना तो यहाँ पे वैल्यू ऐड। जैसा कि आप देख पा रहे प्यारे बच्चों कि विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी में हमने सबसे पहले 8 की वैल्यू को जोड़ा, फिर वैल्यू 10 जोड़ा, लेकिन सी एक ऐसा विकल्प हो रहा है लल्ला जिसमें 8 और 8 ऐड किया जा रहा है, अर्थात यही समान तर्क का अनुसरण नहीं कर रहा है, अर्थात विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं लल्ला अगले प्रश्न पर। आप लोग बने रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। देखिए तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न की भाषा को समझिए, प्रश्न की लैंग्वेज को जानिए, आखिर प्रश्न कह क्या रहा है और फिर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है लल्ला।
जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, कहा गया है कि 7 व्यक्ति हैं, KLMNOPQ, और कह रहा उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में है लल्ला। आगे कहा गया यल और ओ के बीच में केवल 3 व्यक्ति ही बैठे हैं, कह रहा ओ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे बाबू कहा गया है कि पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर के बैठा है और क्यू का निकटतम पड़ोसी के नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप फटाफट उत्तर देते रहिए। बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया प्रश्न में, पढ़ते एक बार पुनः भाषा और जानने की कोशिश करें। करा कि 7 लोग हैं और बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके। बाबू यहाँ से जरा भाषा पढ़िए, क्या कह रहा है कि यल और ओ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, अर्थात यदि यल को हम यहाँ करेंगे तो हमें बीच में 3 स्थान चाहिए बाबू, अर्थात ओ कहाँ पे होगा, इस स्थान पे। आगे कह रहा क्या, कर ओ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। बाबू ओ का दायां चाहिए तो ओ का दायां किस साइड में होगा, इधर। और कहा गया ओ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति चाहिए, अर्थात 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति। आगे बाबू पढ़ते प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर के बैठा है। क्या कहा गया बाबू कि पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर के बैठा, अर्थात यदि पी को हम यहाँ पर बैठाते हैं तो एक स्थान हमें छोड़ना होगा और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है बाबू, के बैठा है। आगे कह रहा है क्यू का निकटतम पड़ोसी के नहीं है, अर्थात क्यू को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, तो इस लाइन को छोड़कर बाबू आगे बढ़ जाएगी। कह रहा है यम की ठीक बाईं ओर पड़ोस में ओ बैठा है, तो लल्ला यम का केवल एक स्थान होगा यहाँ पर, क्योंकि कहा गया है कि यम की ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा, ओ बैठा है। आगे पढ़ते क्या कर रहा है, अब ये लाइन जो छोड़ा गया था इसको भी देखिए। कह रहा क्यू का निकटतम पड़ोसी के नहीं है, अर्थात क्यू हमारा यहाँ नहीं हो सकता, तो लल्ला क्यू कहाँ होगा, इस स्थान में। देखते हैं कौन सा लेटर बचा। जैसा कि आप देख पा रहे अभी यन हमने नहीं बैठा है, तो यन का क्रमांक यहाँ पे हो जाए, अर्थात यन यहाँ बैठा है। आगे बाबू देखो पूछा क्या गया, कर पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है। बाबू ये कहलाता हमारा बायां छोर, ये कहलाएगा हमारा बायां छोर, और ये हो जाएगा हमारा दायां छोर। और हमसे पूछा गया कि बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो जैसा कि आप देख पा रहे बाएं छोर पे यल बैठा है, अर्थात विकल्प नंबर डी इज द राइट। चलते हैं लल्ला अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न शानदार जानदार आ रहा है। आप लोग प्रश्न को देखिए और भाषा फिर बनाने की कोशिश कीजिए। और यह पैटर्न जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 आज के एग्जाम में आजकल कहें बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और पढ़ते हैं प्रश्न की भाषा और देखते हैं प्रश्न की भाषा क्या कह रही है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, कहा गया कि 7 बॉक्स हैं ए से लेकर एफ जी तक, और आगे कह रहा है एक के ऊपर एक रखे गए। करा लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखें बाबू। आगे कहा गया है क्या कि बी को सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। आगे कहा गया कि बी और जी के बीच केवल 3 बॉक्स रखें। जैसा कि बाबू आप पढ़ पा रहे, कह रहा है कि 7 बॉक्स को रखना है, और बॉक्स को हमें रखना कैसे है, एक के ऊपर एक के क्रम में, अर्थात बॉक्स को हमें इस प्रकार रखना होगा। तो एक बॉक्स हमारा यहाँ होगा, दूसरा हमारा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 5वां यहाँ पे, छठा यहाँ हो जाएगा। लल्ला पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा बी को यहाँ से प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे कि बी को सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर रखना है। तो बी को यहाँ तो रख नहीं सकते, अर्थात बी हमारा होगा इस स्थान में। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि बी और जी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे। लल्ला नीचे तो जी को हम नहीं रख सकते, कह रहा बी और जी के बीच 3 बॉक्स को रखना है, अर्थात 1 2 3, अर्थात हमें जी को यहाँ बैठाना हो। आगे बाबू देखो क्या कह रहा है, कह रहा एफ को बी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। कह रहा एफ को बी के नीचे, और बी के नीचे एक ही स्थान, लल्ला एफ यहाँ पे होगा। आगे कह रहा है कि जी और डी के बीच केवल ई को रखा गया है। तो बाबू जी तो हमारा हो चुका है, और आगे कह रहा जी और डी के बीच केवल ई को रखना है, अर्थात डी को हम यहाँ पर रखेंगे और ई हमारा यहाँ हो जाएगा। आगे जरा पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा ए को जी के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया। लल्ला इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ए को बैठाना है जी के ऊपर, और जी के ऊपर केवल एक ही स्थान, अर्थात ए कहाँ पे होगा बाबू, इस स्थान। अब देखते कौन सा ऐसा लेटर जो भी जिसका प्रयोग हमने नहीं किया, तो ये लेटर सी बच गया, अर्थात सी हमारा किस स्थान पे होगा बाबू, इस स्थान पे।
अब देखिए पूछा क्या गया है, कह रहा है क्या प्रश्न में कि ए और ई के बीच कितने बॉक्स रखे गए। जैसा कि बाबू आप देख पा रहे ए इस स्थान पे है और ई इस स्थान पे, कर इनके बीच में कितने बॉक्स है, तो बाबू कितने बॉक्स है, एक बॉक्स, और वह बॉक्स कौन सा है जी, जैसा कि विकल्प नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा क्या कह रही है। आप भाषा को पहले तोड़िए तभी आप क्वेश्चन की भाषा को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं बाबू, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक शब्द दिया गया और वह शब्द क्या है, XCHB, कर एक निश्चित तरीके से ZEJD से संबंधित है। आगे बाबू कह रहा है कि उसी तरह एक शब्द और दिया गया है, कर इसका संबंध है इस शब्द से। तो हमसे पूछा क्या गया बाबू, कर इस शब्द का संबंध किससे होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप फटाफट उत्तर दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है कि शब्द जो दिया गया है वह शब्द है यक्स, आगे दिया गया सी, फिर है एच और आगे है बी। कह रहा बाबू इसे हम लिखते हैं किसी तर्क के आधार पर, हमने यक्स को लिखा है जेड और ई अर्थात सी को हमने लिखा है ई, आगे दिया गया है जे अर्थात एच को हमने लिया है जे, आगे बाबू दिया गया डी अर्थात बी को हमने लिया है डी। जैसा कि आपको बच्चों पता चल रहा है कि जेड हुआ है 26 अर्थात एक्स का क्रमांक 24 और 24 से हुआ 26, तो वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ी बाबू 2। यहाँ 3 से 5 हुआ तो यहाँ भी वैल्यू ऐड है 2, 8 से 10 हुआ यहाँ पर भी वैल्यू ऐड है 2, यहाँ पर भी वैल्यू ऐड है 2। जैसा कि लल्ला आप देख पा रहे कि हर लेटर में +2 की वैल्यू को ऐड किया गया। अब किस शब्द का हमें कोड करना, जरा ध्यान दीजिए आप। कह रहा है यू का कोड, यू का क्रमांक होता बाबू 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 होगा, अर्थात पहला लेटर आपका होगा W। दूसरा लेटर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 13 दिया गया है और 13 में भी हमें वैल्यू 2 ही ऐड करना, 13 2 15 होगा, अर्थात दूसरा लेटर होगा बाबू O। तीसरा लेटर आपका जी की वैल्यू 7, 2 ऐड करेंगे तो आपका 9 और 9 का क्रमांक होता है बाबू I। देखते हैं किस विकल्प में दिया है WOI से। पहला तो आपका गलत हो गया, तीसरा भी आपका गलत हो गया, चौथा भी आपका गलत, अर्थात बी इज द राइट आंसर, अर्थात WOI और V हो जाएगा। चलते लल्ला अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अगला प्रश्न और भी शानदार जानदार आपका प्रश्न आ चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग आंसर देते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए, लगातार बने रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा बाबू, प्रश्न की भाषा को पहले पढ़िए और भाषा को समझिए। करा कि 6 व्यक्ति हैं ए से लेकर एफ तक उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे बाबू। आगे कह रहा है एक पंक्ति में बैठे, आगे कहा गया है एफ बी के ठीक बाएं पड़ोस में। बाबू इसका अर्थ है कि एफ कहाँ है, बी के बाएं पड़ोस में, अर्थात बी को आप यदि यहाँ पर करते हैं तो ठीक बगल में बाएं कौन होगा बाबू, एफ, क्योंकि प्रश्न ही कहा गया है। आगे क्या कह रहा है कि सी कामा बी के बाएं तीसरे स्थान पर। अब बी का बायां लेना है बाबू, तो एफ हो गए 1 2, अर्थात तीसरे स्थान पे कहा गया बाबू सी बैठा है। आगे कह रहा है कि डी कामा बी का निकटतम पड़ोसी है। अब जैसा कि बाबू कह रहा है कि डी बी का निकटतम पड़ोसी है, तो निकटतम बाएं तो हो नहीं सकता क्योंकि एफ के बारे में कहा गया, तो निकटतम दाएं होगा, वह कौन सा होगा, डी। आगे जरा देखिए, कह रहा है ए कामा सी के ठीक, कह रहा है ए कामा सी की ठीक दाएं पड़ोस में। बाबू कह रहा है क्या, ई जो लेटर है वह सी के दाएं, अर्थात ई कहां पर होगा, इस स्थान पे। आगे कह रहा है डी कामा ए की ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। बाबू क्या कहा गया है, कह रहा है डी लेटर जो है वह ए के ठीक बाएं पड़ोस में है, अर्थात ए को हमें यहां पर बैठाना होगा, ठीक बाएं कौन सा लेटर हो जाएगा, डी। आगे देखिए क्या कह रहे फिर, कह रहा पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, लल्ला जैसा कि आप जानते हैं यहाँ कौन सा छोर होता है, दायां, और इसे ही कहा जाता है राइट, और यह छोर कौन सा है, बायां, इसे कहा जाता है लेफ्ट। तो प्रश्न में पूछा क्या गया बाबू, कह रहा कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दाएं छोर पे कौन सा है, ए, अर्थात ए इज द राइट आंसर। चलते बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग आंसर भी देते रहिए लगातार और क्लास को शेयर भी करते रहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की भाषा को आप लोग पढ़िए और प्रश्न की भाषा को जानने की कोशिश कीजिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे बाबू, कहा गया है यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। आगे क्या कह रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे यहाँ पर
कुछ संख्या की एक श्रृंखला दी गई है और कहा गया ये आपका बायां वाला है और ये आपका दायां है। आगे कहा गया है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, बाबू क्या कह रहा है कि यहां पर जितने भी नंबर दिए गए उस नंबर में कहा गया कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, जैसा कि आप देख पा रहे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या में देखनी, सबसे बड़ी संख्या क्या है 583। आगे कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और इसका दूसरा अंक क्या होगा लल्ला 8 होगा। आगे कहा गया है और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए। बाबू जैसा कि कहा गया कि सबसे छोटी अंक संख्या जोड़नी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी दिख रही बाबू 276 है और कहा गया कि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, इसका पहला अंक बाबू क्या है 2। करा यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कह रहा कि परिणाम क्या होगा, और लल्ला 8 और 2 जोड़ते हैं तो 8 2 क्या होगा 10, अर्थात हमारा विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं लल्ला अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। जैसा कि आप देख पा रहे बाबू, कहा गया एक संख्या दी गई। अच्छा ध्यान देना बाबू, यह जो टाइप आपका है आजकल एग्जाम में ये ज़्यादातर आपके पूछे जा रहे हैं और लगभग बात की जाए तो लगभग हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन इस पैटर्न का मिल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे बाबू क्या कह रहा है यदि संख्या एक यहाँ पे संख्या दी गई है, कह रहा प्रत्येक विषम अंक में हमें क्या करना लल्ला, कह रहा प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है। आगे क्या कह रहा है प्रश्न पढ़िए, कह रहा है तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जा रहा है। जैसा कि बाबू आप पढ़ पा रहे, कह रहा जितने भी विषम नंबर होंगे अर्थात ऑड नंबर होंगे हमें उसमें कितने की वैल्यू जोड़नी है लल्ला 1 जोड़ना है, और कह रहा प्रत्येक सम अंक में से हमें बाबू 2 घटाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विषम अंक कौन है। जैसे लल्ला 7 विषम अंक है तो 7 अंक में हमें 1 जोड़ना है और 7 में 1 जोड़ेंगे लल्ला क्या होगा 8। आगे फिर वैल्यू है 7, 7 फिर विषम है अर्थात यहाँ भी 1 की वैल्यू जोड़नी है अर्थात यहाँ पर हुआ 8। 3 विषम नंबर है, वैल्यू 1 जोड़ेंगे लल्ला क्या हो जाएगा 4। यहाँ 5 भी विषम नंबर है और 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 6। 8 आपका इवन नंबर अर्थात सम है और कहा गया था लल्ला सम से हमें 2 घटाना है अर्थात 8 से यदि हम 2 घटाएंगे तो बाबू क्या हो जाएगा 6। आगे 2 भी हमारा क्या है सम नंबर है और सम से हमें 2 घटाना और 2 से 2 घटाएंगे लल्ला क्या हो जाएगा 0। 1 हमारा विषम नंबर है और 1 में हमें 1 जोड़ना है तो 1 कितना हो जाएगा लल्ला 2। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक, यहां से भाषा ध्यान देना बाबू, कह रहा कि सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर कितना होगा। जैसा कि लल्ला आप देख पा रहे कि सबसे बड़ा अंक क्या है 8 और सबसे छोटा अंक क्या है लल्ला 0। कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 से 0 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी होगी 8, अर्थात हमारा विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये आ चुका है, स्लैक्स का प्रश्न है और आप लोग ध्यानपूर्वक पहले भाषा को पढ़िएगा फिर समझिए प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्नों और निष्फलों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आगे कहा गया यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी क्या है बाबू सत्य। आगे कहा भले ही वह सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न की भाषा, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए जैसा कि आप देख पा रहे बाबू, यहाँ पर 2 कथन दिए गए और उसके साथ साथ 2 निष्कर्ष दिए। कहा हमसे ये गया है कि दिए गए 2 निष्कर्षों में से कौन सा ऐसा निष्कर्ष होगा जो दिए गए कथन का क्या करेगा लल्ला अनुसरण करेगा। जैसा कि आप जान पा रहे भैया कि पहला कथन हमारा क्या है पॉजिटिव है, दूसरा हमारा कथन भी कैसा है बाबू पॉजिटिव है। और आप इतना तो जानते ही होंगे कि पॉजिटिव कथन से हमेशा निष्कर्ष भी कैसा होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पहला भी पॉजिटिव है और दूसरा भी कैसा है पॉजिटिव। आगे जरा देखिए पहला निष्कर्ष किसके बीच में कहा गया है कि पालतू प्राणी और पशु के बीच में चाहिए। हमें देखना होगा कि पालतू प्राणी कथन 1 में दिए गए या कथन 2 में दिए गए। जैसा कि बाबू आप देख पा रहे कि पालतू प्राणी कथन 1 में दिए गए और पशु किस में दिए गए 2, अर्थात पहले और दूसरे कथन को लल्ला हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जोड़ने के लिए शर्त क्या है लल्ला कि कम से कम दोनों कथनों में से कोई एक शब्द कॉमन होना चाहिए। इसके अलावा कॉमन की वैल्यू कम से कम किसी एक की 100 होनी चाहिए।
अर्थात इसका अर्थ हुआ कि 100 होने का तात्पर्य यह है कि किसी एक शब्द के साथ सामने के या आगे के कि 100 का होना अर्थात सभी का होना जरूरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लल्ला, जंगली तो यहाँ है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 50, लेकिन जंगली यहाँ पर है और आगे है सभी अर्थात इसकी वैल्यू है 100। तो कॉमन से कॉमन को कट करेंगे तो कह रहा है कि कुछ पालतू प्राणी पशु है और यही कहा गया अर्थात ए इज द क्या हो जाएगा लल्ला, सही होगा। देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा सभी पालतू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पालतू की आगे वैल्यू है कुछ अर्थात पालतू की वैल्यू है 50 लल्ला, जबकि यहाँ पर कह रहा पालतू की वैल्यू को 100 दर्शा रहा है। तो ये तुरंत देखते ही कर दीजिए गलत, अर्थात केवल विकल्प नंबर ए इज द राइट। और देखते हैं किस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि कहा गया केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलते हैं लल्ला अगले प्रश्न पर और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे इस प्रकार है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर देते रहिए लगातार और क्लास में लगातार बने रहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है लल्ला, अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में लल्ला लेटर भी है और नंबर है। तो सबसे पहले हम लेटर के पैटर्न को जानेंगे, उसके बाद लल्ला हम नंबर के पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला लेटर आपका दिया है पी और पी को कह रहा है लल्ला टी हो गया। पी का क्रमांक होता है 16, टी का क्रमांक होता है 20, अर्थात वैल्यू कितनी ऐड की गई 4। 20 से हुआ है x यानी 24, यहाँ भी वैल्यू कितनी ऐड की गई 4 बाबू, और 24 से हो रहा भी है 2। तो हमें पता लल्ला जैसा कि आप जानते b की वैल्यू को हम 2 भी लेते हैं और b की वैल्यू को z के बाद हम 28 भी लेते हैं, अर्थात यहाँ भी वैल्यू कितनी ऐड की गई लल्ला 4 ही। अच्छा b आपका है 2 में यदि 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 का मतलब कौन सा लेटर होगा यफ, अर्थात शुरुआत हमारा यफ से होगा। देखते हैं अगला लेटर, जैसे p आपका e आपका दिया गया 5 और j आपका है 10, तो 5 से 10 है तो वैल्यू यहाँ पर कितनी ऐड की गई बाबू 5, और 10 से o है आपका 15, यहाँ भी वैल्यू 5 ही ऐड है, और 15 से हुआ है 20, t की वैल्यू 20 होती, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी है बाबू ऐड 5, अर्थात 20 में 5 ऐड करेंगे बाबू तो होगा 25, और 25 नंबर पे लेटर कौन सा आता है y, अर्थात f और y आएगा। देखते कितने विकल्प हमारे बाहर हो गए, जैसे f के बाद लल्ला यहाँ z है तो ये देखते ही आप गलत कर दीजिए, आगे मत जाइए। यहाँ g और y है तो बाबू ये भी आपका हो गया गलत, यहाँ पे g और z है ये भी आपका गलत, केवल एक ही विकल्प दिख रहा है f और y के साथ, अर्थात d इज द राइट।